और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में कई मुकामात पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। धर्मशाला में बादल फटने से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अचानक पानी भर आने से भागसू इलाके में अफरा तफरी मची है। पानी की तेज लहर से मकानों और होटलों को नुकसान पहुंचा है। शिमला में भारी बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने से नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ने तबाही मचाई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में कई मुकामात पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बताएं कि चूँकि शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इन सयाहती मुकामात का रुख किया था। लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में शिमला में आसपास के इलाकों में लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर जमा हो रही है। और अब अचानक कल मौसम में तब्दीली देखी गई और उसके बाद जो ये तबाही हुई, भारी बारिश, मिट्टी के तोदे खिसके, इससे नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया है। साथ ही साथ ये धर्मशाला में भागसू का इलाका है, ये सयाहती मुकाम है, टूरिस्ट यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं और जिस तरह से होटलों को इस पानी से नुकसान पहुँचा है। बादल फटा, साथ ही साथ नाला था, यहाँ पर नाले में तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो गई। पानी की तेज धार आई और तस्वीरों में साफ तौर पर तबाही देखी जा सकती है। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है धर्मशाला से हमारी साथी विचित्रा शर्मा। विचित्रा, सबसे पहले इस वक्त की हम ताज़ा सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। अभी वहां पर रेस्क्यू की सूरत हाल? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त के रेस्क्यू के जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ के जो जिलाधीश हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, उनकी ओर से जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीमें बनाई गई थी वो तमाम मौके पर जो है जो ये घटना है, मौका ये घटना स्थल, वहाँ के लिए जो है वो रवाना कर दी जा चुकी हैं। वहाँ पर जायजा लेने के लिए बाकायदा यहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं उनको भेजा जा चुका है और ये बताने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर कहीं जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें लोग भी जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये सुबह का वक्त था जब ये इस तरह का हादसा, इस तरह का वाकयात जो है वो पेश आया और उस वक्त ये जो छोटा सा जो नाला यहाँ से गुजरता है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं हिना कि ये वो इलाका है पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला का, ये वो इलाका है, अपर धर्मशाला हम इसको कहते हैं, ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज का ये वो इलाका है जहां पर हजारों की संख्या में जो है वो टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अभी वीकेंड पे तो यहाँ पर पूरी तरह से जाम हो जाता है, पूरी तरह से चौक हो जाता है, यानी टूरिस्ट की भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। और अभी तो सुबह का वक्त था, अभी तो जितने टूरिस्ट आए हुए थे उनको वापस जाना था। और ये जो जहां पर ये तस्वीरें जो साफ हम लोग दिखा रहे हैं, इसके साथ ही लगती है ये पार्किंग है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। भागसू में सबसे ज्यादा गाड़ियां यहीं पे खड़ी होती हैं, उसके बाद लोग इधर उधर जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो हुआ है, तो उसमें जब बाढ़ आई से ओवरफ्लो जब पानी हुआ तो इसके इर्द गिर्द, यानी दोनों तरफ जो है वो होटल्स बने हुए हैं इस नाले के इर्द गिर्द, तो वो जो है उनको भी आंशिक नुकसान हुआ है अभी तो फिलहाल, जो पहली नजर सूरत हाल में हम लोग देख पा रहे हैं। हाँ, और दूसरी जो गाड़ियां जिस तरह से बह रही हैं तो अभी और ज्यादा और आगे कहां इसने और तबाही मचाई होगी, ये बहुत चिंता में डाल देने वाली बात है। विचित्र शर्मा, जिस तरह से आपने बताया और हम सभी जानते हैं कि ये टूरिस्ट प्लेस है, भारी तादाद में हम देख रहे हैं कि आजकल वहां पर भीड़ भी देखी जा रही थी। जो सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो यही है कि वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो घबराएं नहीं और पूरी तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन को इसी सूरत हाल को काबू में रखना है। इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई?
बिल्कुल बिल्कुल हिना, देखिए वैसे भी न्यूज 18 नेटवर्क जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों से बार बार अपील करता है। हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम लोग अपील करते हैं लोगों से कि वो जहां भी जाते हैं वो कभी भी घबराएं नहीं। पहले तो उनको ये मुनासिब कर लेना जरूरी रहता है कि वो जहां भी गए हुए हैं वहां का जो प्रशासन है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन तमाम सारी चीजों को लेकर पहले से ही सजग होते हैं। अफरा तफरी का माहौल वो ना बनाए और जब वो आते हैं तो वो भी खुद जो है वो एहतियात बरते और उनको भी उनसे भी बार बार यही अपील की जाती है कि जहां आप लोग जा रहे हैं वहां अपनी सुरक्षा जो है वो पहले सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि आप जहां जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत से नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स हैं जहां पर अगर मैदानी इलाकों से अपनी तपिश को मिटाने के लिए आते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, नदी नालों में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए बार बार अपील की जाती है, चेतावनी बोर्ड वहां पर लगाए जाते हैं कि आप लोग वहां पर ना जाएं। अच्छा, आपसे यही जानना चाहेंगे आगे वहां मौसम के लिए क्या कुछ एडवाइजरी, कुछ खास अलर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अगले एक सप्ताह तक जो है वो इसी तरह से मौसम के सूरत हाल जो है वो रहने के आसार जो है वो बताए गए हैं। तो अभी आज जो बारिश हुई है उससे और भी सजगता बरतते हुए जो है वो और एहतियात बरतनी होगी और अब तो और ज्यादा आगे मौसम विभाग के संपर्क में प्रशासन को भी रहना होगा और उनको भी बताना होगा आगे कि लोगों को भी जागरूक करना होगा कि आगे और किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है और आप लोग जो है अपना बचाव जो है वो जरूर और करें। नेशनल हाईवे के ताल्लुक से क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे 154 के साथ जो गज खड लगती है उस गज खड में बताया यही जा रहा है कि वहां पर भारी बाढ़ जो आई हुई है और तस्वीरें भी हम लोग जो है वो बार बार साझा भी कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। तो वहां पर भी नेशनल हाईवे 154 को पूरी तरह से अभी बंद किया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर है और वहां पर जो साथ लगता है कि इलाका था रजौल का, वहां के जो लोग हैं उनको जो है वो वहां से निकाला जा रहा है, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी विजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां भारी बारिश से कई मुकामात पर सड़क राब्ता मुनक़ते होकर रह गया है। कौमी शाहराह नंबर 44 पर सिमरौली में भी बारिश के बाद मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से सड़क को बंद कर दिया गया है। लगातार जेसीबी की मदद से रास्ता साफ करने का अमल जारी है। फिलहाल रोड पर पत्थर गिरने से सड़क को आमदोरफ्त के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये आपको तस्वीरें जो हैं ये दिखा रहे हैं। कौमी शाहराह नंबर 44 पर सिमरौली में बारिश के बाद मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई है और लगातार जेसीबी मशीन की मदद से रास्ता साफ किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर सूरत हाल? सबसे पहले आपसे कौमी शाहराह नंबर 44 के बारे में जानना चाहेंगे। हिना, देखिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़श्ता 2 दिनों से तीसरा दिन आज हम मान के चलेंगे कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो मुतासिर रहा, क्योंकि मगरकोट के मकाम पर पिछले दिनों जब वो भारी मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ था, जिसके बाद कल तक सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत थी और आज ट्रैफिक को कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी। ताहम मौसम में आई अचानक तब्दीली की वजह से भारी बारिशों का सिलसिला जो है वो उधमपुर रामबन के इलाकों में इतराफ में हो रही है, जिसकी वजह से कई मकामात पर जो है जो कौमी शाहराह है वो बंद होगी और ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ। आज सुबह ही समरोली उधमपुर के मकाम पर भारी चट्टाने खिसकने की वजह से जो है ट्रैफिक निज़ाम बहुत देर तक मुतासिर रहा, जिसके बाद तामीरात कंपनी की जानिब से जो शाहराह को बहाल किया गया। और इस वक्त तक फिलहाल मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक है या जम्मू श्रीनगर शाहराह पर जम्मू की तरफ आने उसको रोका गया है, लेकिन जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको चलने की फिलहाल इजाजत दी गई और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं यहाँ अगर हम जिला रामबन की बात करेंगे तो गुज़श्ता रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम अभी तक कोई भारी स्लाइड या रोड जो बंद होने की कोई खबर तो मौसूल नहीं हुई है। ताहम आवाम से यही है कि वो बारिशों के वक्त में इस तरह में अपने जो ट्रैवल प्लान है उसको चेंज कर दे या अगर वो कोई और रूट लेना चाहते ताकि वो बाहिफाजत अपनी मंजिलों की तरफ पहुंच सके। जी हिना। जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। वहाँ की सूरत हाल पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। गांदरबल में बादल फटने से काफ़ी नुकसान की खबर है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखी गई। पानी की वजह से कई सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बारिश से माली नुकसान तो काफ़ी हुआ लेकिन जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तो गांदरबल से ये तस्वीरें हैं जहां बादल फटने से
काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी की वजह से कई सड़कों का जो राब्ता है वो अहम शाहराहों से मुनक़ते होकर रह गया है और अभी तक की जो खबरें हैं उनके मुताबिक माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान की फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, जो सूरत हाल है उससे लगातार हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। तो गांदरबल की ये तस्वीरें हैं जहां बादल फटने से नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिला। अलग अलग शहरों में आसमानी बिजली गिरने से 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा फिरोजाबाद में पेश आया, जहां खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर आसमानी बिजली गिरी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज में भी बिजली गिरने से कई अमवात की खबर है। आसमानी बिजली से होने वाले जानी नुकसान का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोटिस लिया। मुतासरीन की जल्द अज जल्द मदद करने का अफसरान को हुक्म जारी किया। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अफसरान फ़ौरन मौके पर पहुंचे और मुतासरीन की मदद करें। घटना ये हुई है, आकाशी बिजली गिरी है। पशुओं के पास गए थे वहाँ खेत पर जाने पे वहाँ पे बारिश होने लगी है, थोड़ा वहीं पे बैठ गए हैं। इतने में आकाशी बिजली इनके ऊपर गिरी है, उससे इनकी मृत्यु हो गई है। तो कितने लोग थे इनके साथ? इनके साथ ये 2 लोग थे, एक हेमराज थे और एक राम सेवक। कौन है दोनों? दोनों यही गांव के निवासी हैं दोनों। अब क्या हुआ दोनों के साथ? दोनों के साथ आकाशी बिजली गिरने से इनकी दोनों की डेथ हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। ये ग्राम नंगला उमर, थाना शिकोहाबाद, राम सेवक और हेमराज। राम सेवक की उम्र लगभग 50 वर्ष है और हेमराज की उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये अपने खेत में थे, जैसे ही बारिश आई ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। आकाशीय बिजली गिरी तो दोनों की मतलब आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। दोनों की डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस से। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में भी कुदरती आफत ने 20 लोगों की जान ले ली। जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से 11, कोटा में 4 जबकि धौलपुर में 3 अफराद हलाक हुए। झालावाड़ और सवाई माधोपुर में एक शख्स की मौत की खबर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कुदरती आफत से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन के मुआवजे का भी ऐलान किया। क्या हुआ था? वो गए थे कल आमेर की तरफ, तो बिजली गिर गई और हो गए जी। क्या बता के गया था? क्या पूरा हुआ? कैसे जानकारी मिली आपको? हुआ क्या वहाँ पर? एक्चुअली मैंने स्टेटस से देखा था मेरे दोस्त के बस, तो दोस्त के स्टेटस पे कैसे? उससे पता चला कि कोई वीडियो से पता चला हमें बस। तो उसमें वीडियो में आप पहचान गए थे? हाँ, मैं पहचान गया था भाई को। तो वो वहाँ घूमने गया था, दोस्तों के साथ गया था कैसे? हाँ, घूमने गए थे दोस्तों के साथ जी। क्या बता कर गया था घर पे? बस यही बोल के गया था कि घूमने जा रहा हूँ। तो उसके फोन वगैरह को आपने ट्राई किया होगा उसके बाद? हाँ, फिर स्विच ऑफ ही आ रहा था हमारा फोन। लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 1 बजे तक जी। स्विच ऑफ था फ़ोन। कितने बजे तक? रात को 1-1:30 बजे तक। जी। काफ़ी परेशान थे घर वाले। इसकी ये सिस्टर है उनकी, तो हमने फ़ोन करके पता किया कि क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी वो लोग रो रहे थे। फिर न्यूज़ आता है, यानी कि वहाँ से किसी ने इन्फॉर्म किया उनके फ्रेंड की सिस्टर ने कि ऐसा ऐसा हो गया यहाँ पे, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो हम लोग फिर कल रात से यहाँ पे ही हैं। जब से लगातार रात से आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? राजा पार्क। राजा पार्क में। तो पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद में आपने जब यहाँ पहुँचे तो और भी कुछ दोस्त थे साथ में जो बचे या घायल हुए? ये लोग 4 जने थे, तो 2 जनों की डेथ हो गई है और 2 जने बच गए हैं, वो भी घर पर हैं। वो अभी एक तो है हॉस्पिटल में और एक जने घर है। छोटी दीदी के नाम से फ़ोन आ रहा था, वहाँ के कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन रिसीव किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हादसा हो चुका है बिजली गिरने से, समझे। और एक सीकर का था, तो उसकी वॉच देख के उनके परिजनों को फ़ोटो भिजाया गया, तो उनके परिजनों ने वॉच देख के पहचाना कि ये हमारा ही यानी कोई मिलने वाला है, मतलब उनका कोई रिश्तेदार था। तो इस तरह से उनको पता चला सीकर वालों को। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, मुंबई से बड़ी खबर है।
नानपाड़ा इलाके से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में इसको बरामद किया है। इस सिलसिले में खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि बरामद शुदा ड्रग्स कश्मीरी चरस बताई गई है। पूरे मामले की जांच में एनसीबी जुटी हुई है। तो मुंबई से अहम खबर, नानपाड़ा इलाके से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में इसको बरामद किया है। इस सिलसिले में खातून को भी गिरफ्तार किया गया है और जो बरामद शुदा ड्रग्स है वो कश्मीरी चरस बताई गई है। एनसीबी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वहां पर छापेमारी कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र में इस तरह के लगातार, खासतौर से मुंबई के अतराफ में इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और अब ये नानपाड़ा इलाके से ये खबर है कि 1 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। खातून को भी गिरफ्तार किया गया है और बरामद शुदा ड्रग्स कश्मीरी चरस बताई गई है। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, काफी बड़ी कार्रवाई एनसीबी की इसको माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी मिली है और एनसीबी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई का नागपाड़ा इलाका जो दक्षिण मुंबई इलाके में आता है, वहां पर एनसीबी को एक जानकारी मिली थी ड्रग्स की सप्लाई भारी संख्या में होने वाली है। उसी चीज को लेकर कल छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसमें 1.8 किलो चरस जो है बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और खास बात यह है कि ये जो चरस है वो कश्मीर से लाया गया था। ये जानकारी सामने आ चुकी है और जिस महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है उससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर देखें तो एनसीबी के पन्नों को पलटकर तो परसों की बात की जाए तो माहिम इलाके में जो है छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स और नशे की लत में लगाने वाले एक बंदे को गिरफ्तार किया गया था, शख्स को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भी ड्रग्स बरामद की गई है। अब इस महिला से पूछताछ की जा रही है और जाना जाएगा कि क्या इसके तार और किसी लोगों से जुड़े हुए हैं, आखिर वो कश्मीर से ड्रग्स लाती कैसे थी, ये मोडस इनका जो शेड्यूल है वो कैसे काम किया जाता था, तमाम चीजें जो है अब एनसीबी जांच में कर रही है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है कि तफ्तीश में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर से अहम खबर, जहां पिकनिक मनाने गए 2 नौजवान पानी में डूब गए। दोनों को तलाश करने के लिए मुहिम जारी है। बताया जाता है कि 6 बच्चे महाड़ी घाट में पिकनिक मनाने गए थे। तकरीबन 500 फीट गहरी खाई में ये दोनों बच्चे डूब गए। दोनों नौजवान स्वामी दयानंद कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। भैया एक का नाम था नियाज, स्वामी दयानंद नगर निवासी, और बाकी दूसरा जो था वो भी हसन। दोनों की उम्र 19 साल थी। स्वामी दयानंद नगर माणिकबाग रोड। कितने लोग आए थे यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन भैया 5 से 6 बच्चे आए थे। अच्छा, क्या बोल के आए थे घर पे? भैया बस ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए बोल के आए थे। वो आने के हमें तो अभी तो सब लोग चले गए थे, परिजन और कुछ आसपास के उनके मोहल्ले के लोग सूचना मिलने पर आए थे। 5-7 लोग नीचे मिले थे। 2 लोगों की डूबने की सूचना मिली थी। अभी क्या स्थिति है, कोई पता लगा हो? अभी पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पानी की गहराई अधिक है। 35 से 40 फीट की गहराई अंदाजन होगी। और रेस्क्यू टीम आई थी, मगर रेस्क्यू टीम अधिक समय रात्रि होने के कारण सुबह 7 बजे 6 बजे 7 बजे का आने का बोल के गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पेट्रोल की बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे का आज भी इजाफा देखा गया, जबकि डीजल की कीमत में मामूली कमी की गई। ताज़ा इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे हो गई है। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये से तजावुज कर गई है।
दिन बर दिन ये पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है बोल तो हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो डेली हमारे को जॉब करे तो ही हमारे को घर में चलता है, तो ऐसे लोगों को ये पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है बोले तो ये जो बर्डन है हमारे ऊपर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सर आज के दौर में कॉमन आदमी तो जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसे भाव है। तो हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमको 100 रुपये का पेट्रोल अभी 93 पॉइंट्स आ रहा है, हमको क्या पुराएगा? ये इसके लिए सब बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये पेट्रोल के दाम, ये कोरोना, ये सब ये गवर्नमेंट का ही किया कराया हुआ। सर वो बहुत दिक्कत आ रही सर। पहले में कैसा अभी गाड़ी चलाती तो उस टाइम में ज़्यादा गाड़ी चलाना इधर उधर अच्छा लगता था, अभी लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 107 रुपये में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल पा सकते थे, अभी साइकिल लेने की प्रॉब्लम आ गई। उड़ीसा के पुरी और अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा का आज से आगाज हो गया। यात्रा में अकीदतमंदों को शामिल होने की इजाज़त नहीं है। कोरोना की वजह से अकीदतमंदों को यात्रा में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। अहमदाबाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुबह सवेरे पूजा पाठ में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब माली खस्ताहाली का शिकार प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमत के सख्त रवैये से नाराज होकर आज से ऑनलाइन क्लासों को बंद करने का फैसला कर लिया। सीबीएसई और एमपी बोर्ड से मुल्हका प्राइवेट स्कूलों ने अपने मुतालबात को लेकर 10 जुलाई को ही हुकूमत को इंतबाह दिया था कि या तो उन्हें फीस में इजाफा करने का हक दिया जाए या फिर हुकूमत उन्हें स्कूल चलाने के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। हुकूमत की जानिब से ज़बानी तौर पर प्राइवेट स्कूलों के मसाइल पर गौर करने की बात कही गई, लेकिन कोई अहकाम जारी न होने से प्राइवेट स्कूलों ने आज से ऑनलाइन क्लासों को बंद कर दिया। खबरों में